आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों को आज परमेश्वर के गहरे भेद बताने जा रही हूँ। तो आप जानते हैं, परमेश्वर में जो इंसान चलता है, परमेश्वर कभी भी उसे जानबूझकर कभी विपत्ति पे नहीं डालते हैं। तो आज मैं आपसे एक चैप्टर शेयर करना चाहती हूँ जिसके बारे में आपने सुना होगा, आप जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दानियल के बारे में। दानियल परमेश्वर में बचपन से चलता था। जब से वो बचपन में पैदा हुआ था तब से उसे परमेश्वर का भय मानना सिखाया गया था और परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर का भय रखता था। तो आप जानिए, अगर वो परमेश्वर में इतना चलता था तो परमेश्वर ने उसे बंधुआई में क्यों डाल दिया। सबके मन में ये सवाल आता है कि परमेश्वर ने दानियल को क्यों खोजा बना दिया, वहाँ पर क्यों राजा लोगों ने उसे क्यों कैद कर लिया, बंधुआई में रखा। तो आप इस गहरे भेद को जानने की कोशिश कीजिए। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, क्योंकि जब हम मसीह में चलते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर हमारी परीक्षाओं को परखता है ताकि हम उसमें स्थिर रह सकें। लेकिन यहाँ पर कोई और बात है। परमेश्वर परीक्षा लेता है पर उसके बाद वो निकाल भी देता है। लेकिन यहाँ पर दानियल बंधुआई में रहता गया है और उस राजा के नीचे काम करता गया है। परमेश्वर में बढ़ने की वजह से परमेश्वर ने उसे एक ऊंची पदवी भी दी थी। लेकिन बात यह है दोस्तों कि वो वहाँ से निकला क्यों नहीं, परमेश्वर ने उसे ऐसी भारी मुसीबत में क्यों डाला। तो मैं आज आपको बहुत गहरे भेद की बात बताऊंगी कि परमेश्वर ने उसे वहाँ पर क्यों रखा, जबकि वो परमेश्वर को बहुत मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, यहोवा का भय मानता था। तो आज आपको एक गहरे भेद में बताऊंगी। आप यशायाह 39 खोल लीजिए। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी में बता देती हूँ, आप इसे पढ़ लेना। परमेश्वर कह रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को ये स्टोरी पता होगी कि हिजकिया राजा एक टाइम रोगी हुआ था। तो परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो मर जाने पर है, पर जब उसने प्रार्थना की थोड़े टाइम के लिए कि परमेश्वर मुझे अभी नहीं मरना है, तो फिर से ही परमेश्वर ने उसे 15 साल का जीवन और दे दिया। और जब वो इस रोग से चंगा हो गया था, वो बिल्कुल सही हो गया था, तो वो प्रसन्न हो गया था। तब पास में जो बेबीलोन का राजा था वो उसे देखने आए थे। वो अचंभे होकर देखने आए थे कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो उसको कैंसर से चंगा कर रहा है, बीमारी से चंगा कर रहा है। तो जब वो देखने आया तो हिजकिया राजा बहुत खुश हो गया और खुशी में उसने उस राजा को सब कुछ दिखाया, अपने जो भी उसके पास था, सोना चांदी मूर्ति वगैरह जो भी कुछ परमेश्वर की चीज़ें उसके पास थी, अपना कुछ ना रख छोड़ा, उसको हर एक चीज़ दिखा दिया। और जब वो दिखा दिया, जब वो चला गया, तब यशायाह भविष्यद्वक्ता हिजकिया के पास आया। तब उन्होंने यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने सब कुछ उसे क्यों दिखाया, क्योंकि हिजकिया ने प्रसन्न होकर सबको दिखा दिया था। तब परमेश्वर का ये वचन पहुंचा था उसके पास, जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 39 का 5 से मैं पढ़ूंगी, आप पूरा पढ़ना इसको। तब यशायाह ने हिजकिया से कहा, सेनाओं की यहोवा का ये वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखों का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वो बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिया ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहे। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है, जो तूने किया है हिजकिया राजा, जो तूने परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध ये सब तूने दिखाया है, उसे प्रसन्न होकर तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, इस विषय में परमेश्वर तुझे दंड देगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि बेबीलोन के अधीन कर दिया जाएगा तेरा राज्यपाट, और जो तेरे वंश होंगे, जो तेरे पुत्र होंगे, जो वो सब खोजे बना दिए जाएंगे और वो वहां पर बंधुआई में रहेंगे। और यहूदा के वंश कौन है? दानियल यहूदा के वंश के, हिजकिया के राजा का वो वंश है दानियल, वहां से वो वहां गया है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि बंधुआई में तू जाएगा, तेरे बच्चे खोजे बन जाएंगे और वहां बंधुआई में वो रहेंगे। इसलिए दानियल के साथ कोई परीक्षा की स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया था कि ये बंधुआई में जाएगा। वो भी सिर्फ हिजकिया की गलती की वजह से, क्योंकि
उसको आगे दानियल को ये सब चीज़ें सहना पड़ा। आप इस वचन से आप ये समझ सकते हो कि कई बार हमारे ऊपर बीमारियां आती है, प्रॉब्लम आती है, गरीबी होती है, कोई ऐसी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है प्रॉब्लम। इसके पीछे जड़ कुछ और होता है, हमारे पुरखों ने गलती की होती है, उसको हम सह रहे होते हैं। कोई बीमारी जो पुरखों से हम तक आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत जो हम आज तक उसे झेल रहे हैं, कई बार हम बेकसूर होते हैं, फिर भी हम उस चीज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस चीज़ का बदला आने वाली पीढ़ियों तक लेता रहता है। क्योंकि जब एक इंसान पीछे पुरख में गलती कर देता है तो उसको आगे जाकर भुगतना पड़ता है। दानियल की कोई गलती नहीं थी, बचपन से वो परमेश्वर में चलता था, पर वो बंधुआई में गया। क्यों? अपने बाप दादाओं की गलतियों की वजह से। आज भी लोग बीमारियों में कई पड़े, गरीबी में पड़े, सब कुछ सही होने के बाद उनके चरित्र में कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है, परफेक्ट भी है, फिर भी आज वो प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, तब भी आज वो बीमारी में फेस कर रही है। फर्क कितना है कि उनके पुरखों की गलती की वजह से आज वो सह रहे हैं ये चीजें। होती है, जांचने की जरूरत होती है कि हम कहीं गलत नहीं हैं या हम में कोई ऐसी कोई कमी नहीं पाई जा रही है, फिर ये चीज हमारा पीछा क्यों कर रही है। आपको देखने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, क्या पुराने श्राप तो नहीं आपको पीछे पड़े हुए, क्या पुरानी चीजें तो नहीं आपका पीछा कर रही है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है कि आपको जनरेशन टू जनरेशन उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो आप, तो आप यीशु मसीह परमेश्वर पर के पास जाएं और अपने श्रापों को तोड़ें। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए, तो जब हम उनको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हमारे जितने श्राप है पुराने वो सब टूट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। कई बार हमारी गलतियों से प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार हमारे श्राप हमारा पीछा करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की तरफ आगे बढ़कर उन श्रापों को तोड़ना है, ताकि हम परमेश्वर हमारी जिंदगी को इजी बना सके और जो चीज हमें चाहिए, जो चीज हम परेशान हो रहे हैं, उस चीज को परमेश्वर हटा सके और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे सके। पर हम नहीं जान पाते, हमें लगता है कि शायद हमने गलती की है, हमने पाप किया तो हमारे साथ हो रहा है, और हम उसको ऐसे ही लेते चले जाते हैं। इसलिए आगे आपके बच्चों के ऊपर वो चला जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। इसलिए इसको तोड़ने की जरूरत है। यदि आप इसे तोड़ देंगे तो आगे आपके बच्चों पर वो ट्रांसफर कभी नहीं हो पाएगी। वो प्रॉब्लम, वो बीमारी, वो गरीबी, कुछ भी हो, आगे आपके बच्चों का वो पीछा नहीं करेगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें तो आपके बच्चे बच सकते हैं और आप भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत गहरा वचन है परमेश्वर का। यदि आप इसे ध्यान से पढ़े, यशायाह 39 और दानियल की स्टोरी पढ़े, सेम है कि यहाँ पर जो परमेश्वर ने कहा कि हिजकिय्याह की गलती की वजह से और आगे जाके दानियल को सहना पड़ा, क्योंकि दानियल की गलती भी नहीं थी, फिर भी दानियल फेस करता गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके पुरखों ने गलती की थी और परमेश्वर ने जो श्राप दिया था कि तुम बंधुआई में जाओगे, आगे वो लोग बंधुआई में गए और पूरी उम्र वो बंधुआई में वहां पर रहे। परमेश्वर के वचन में बढ़ने की वजह से दानियल को वहां पर अच्छी पोजीशन मिल गई, पर वो रहे एक राजा के ही अधीन। इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि हम क्या, हमारे लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो पीछा कर रही है। तो अब परमेश्वर में बढ़ें। आप सभी को मेरा धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह की। आपको और भी वीडियो जाननी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, मैं आगे ज़रूर बताऊंगी। आप सभी को जय मसीह की।